हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम 100 डेज ऑफ जेईई एडवांस के डे 9 पर हैं और आज से अपन अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं और लॉजिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे आज अलजेब्रा के 10 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे एक क्वाड्रेटिक दे रखी है मॉड के अंदर और हमसे बोला गया है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए की कितनी वैल्यूज होंगी ए की, जिसके लिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस थ्री मॉड ए लेस देन इक्वल टू टू का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो। अभी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होगा ये हम पहचानना चाहते हैं। तो जैसे अपवर्ड पैराबोला है ना, ऐसा इस तरह से। तो अब यहाँ पर जब आप होल मॉड लोगे तो मान लो अगर नीचे कट कर रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर आ जाएगा। और होल मॉड अगर आप नहीं लेते हो, मतलब होल मॉड यहाँ पे तो लेना ही है, अगर ये नीचे नहीं जाता, नेगेटिव नहीं जाता है, अगर एक्सिस के यहाँ ऊपर है या टच ही कर रहा है तो फिर ये ऊपर ही रहेगा। होल मॉड लेने पे नेगेटिव पार्ट ऊपर आ जाता है। अब इनमें से कौन सा होगा और y बराबर टू वाली लाइन कहाँ से जाएगी सोच के देखो। मान लो y बराबर टू वाली लाइन यहाँ से जाती है, तो जब इसके नीचे वाला हिस्सा लेते हैं तो ये सारी चीजें जो है ये अपनी सॉल्यूशन का पार्ट बन जाती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, हमें एक ही सॉल्यूशन चाहिए, है ना। कहीं पर भी इसके नीचे का हिस्सा भी लोगे तब भी आपके पास इतने सारे सॉल्यूशन आएंगे, है ना। जब आप फाइनली यहाँ पहुंच जाओगे और बोलोगे इसके नीचे का हिस्सा चाहिए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू का मतलब इक्वल भी ले सकते हैं, तो दो सॉल्यूशन आएंगे। तो इस तरह का ग्राफ जो कट करके नीचे जा रहा है उसमें मैक्सिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम दो सॉल्यूशन तो आएंगे। यहाँ पर अगर अपन बोले कि y बराबर टू के नीचे का चाहिए तो ये पूरा हिस्सा आएगा, इसमें भी आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। पर नीचे आते आते अगर आप यहाँ वर्टेक्स पे आ जाते हो बेटा, तो यहाँ पर अगर आप इसके नीचे जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा और वर्टेक्स पे खुद पे एक ही वैल्यू मिलेगी, एक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इन्होंने यहाँ पर अंदर बनाई है, ये वाली क्वाड्रेटिक जो है वो इस तरह से हवा में होनी चाहिए, है ना। और उसके केस के अंदर जो y बराबर टू वाली लाइन है, ये वाली लाइन वर्टेक्स से जा रही है, तो लेस देन इक्वल टू में एक सॉल्यूशन आएगा और बाहर वाले मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे वर्टेक्स का -d/4 और उसको 2 के बराबर कर देंगे ताकि ये केस हो पाए। तो वर्टेक्स के लिए -d/4 क्या होगा, 4a² -12 टाइम्स मॉड ए, है ना। और अपॉन में आ जाएगा 4 इक्वल टू 2। अब डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 मॉड ए माइनस ए स्क्वायर बराबर 2। तो एक तरफ ले जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस थ्री मॉड ए प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये आई थिंक सिंपल है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर को आप मॉड ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मॉड ए की दो वैल्यू आएगी, एक आ जाएगी 1 और एक मॉड ए की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ए की इन टोटल चार वैल्यू हो जाएगी, +1 -1 और +2 -2, इस तरह से ले सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी और इन सारे ही केसेस में आप ट्राई करके देख सकते हो, आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा और अपवर्ड पैराबोला ए पॉजिटिव है, तो ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा फाइनली, है ना। नीचे नहीं जाएगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो A1 A-1 A2 A-2 का अब आप चेक करेंगे ग्राफ नीचे तो नहीं जा रहा, तो ये चारों सोल्यूशन आपके आंसर हो जाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक का जिसमें मॉड्यूलस मिक्स कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आते हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का एनसीईआरटी जैसा सवाल है। ट्रिक और कंसेप्ट याद रखें। कहीं भी अगर आपको जेड बार उड़ाना हो मॉड जेड की हेल्प से, तो मॉड जेड स्क्वायर आपको पता है, मॉड जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, जेड जेड बार के बराबर होता है ना। तो यहाँ से जैसे इस क्वेश्चन में जेड बार आ रहा है 9/z के बराबर, तो ये एक्सप्रेशन को अपन रीराइट कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 + z 1 + 9/z। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 + z, z + 9 और एक z ऊपर आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट कट जाएगा तो आंसर z हो जाएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट आपके किसी अच्छे क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन सकता है, तो हमें याद रखना है ना। तो नेक्स्ट सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है और प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, एपी जीपी एचपी की। खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर लिया तो अब सोल्यूशन पर आ जाते हैं। पॉज करके एक बार पहले ट्राई कर लेना। एक्स वाई जेड सारे पॉजिटिव है, जीपी में। प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर वाई जेड बेस एक्स को, है ना। ये एक बार देख लेते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे, पहले तो मल्टीप्लाई को एडिशन में तोड़ देंगे और ऐसे अलग कर लेते हैं, एक्स वाई जेड अलग से और प्लस लॉग एक्स बेस एक्स अलग से, क्योंकि एक्स स्क्वायर था ना तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह y में करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर जेड बेस वाई हो जाएगा, लॉग एक्स वाई जेड बेस वाई प्लस लॉग वाई बेस वाई। फिर लास्ट में हो जाएगा लॉग एक्स वाई जेड बेस
जेड प्लस लॉग जेड बेस जेड। तो ये चार चीजें आ गई, 1 + log xyz बेस x, 1 + log xyz बेस y और 1 + log xyz बेस z। ऐसा हो जाएगा हमारे पास। और इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जो पहला वाला है, तो पहले वाले को आप ऐसे लिख दो ln ऑफ एक्स वाई जेड और अपॉन में आ जाएगा ln x प्लस 1। दूसरा वाला आपके पास है ln ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन ln y प्लस में वापस 1 आ जाएगा, और तीसरे वाले में ln ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन ln z प्लस 1। अब हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो ध्यान दो बेटा, एक्स वाई जेड अगर जीपी में होता है तो लॉग लेने पे चीजें एपी में आ जाती है ना। तो ln x ln y ln z ये सब किस में हो गया, एपी में हो गया। अब पूरे को सेम क्वांटिटी से ऐड या मल्टीप्लाई करोगे तब भी एपी ही रहता है, तो अपन ने पूरे को ln ऑफ एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया, इधर भी ln ऑफ एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया, इधर भी ln ऑफ एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया, तो ये भी एपी हो गया। और एपी का अगर अपन रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो एचपी हो जाता है, यानी ln एक्स वाई जेड अपॉन ln एक्स, ln एक्स वाई जेड अपॉन ln वाई और ln एक्स वाई जेड अपॉन ln z। ये जो आ रहा है अपने पास, ये सब जो आएगा अपने पास, ये अपने पास एचपी में हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, एचपी में एडिशन वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करती। तो ये जो आपने +1 +1 +1 किया है, एपी में किया होता तब तो एपी रहता, लेकिन जब अपन एचपी में +1 +1 +1 करेंगे तो अब इस बात की गारंटी नहीं रहती है कि ये एचपी में हो। तो इसका मतलब अब ये जो सीरीज आई है, आप इसको श्योर शॉर्ट नहीं बोल पाओगे कि ये एपी जीपी एचपी में है। एचपी में सब में एडिशन किया तो अब एचपी में नहीं आ सकता है, तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज जो एपी जीपी एचपी की है, ये इंपॉर्टेंट है ना। विकास गुप्ता में भी इस पे काफी सारे क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 12th मैट्रिक्स का है, तो अगर कोई 11th का बच्चा देख रहा है तो इसको भी स्किप कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें 1 1 0 1 2 1 2 1 0, और पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, a³ + 3a² - i = 0, a³ - 3a² - i सो ऑन। ट्राई कर सकते हो। तो एक तरीका तो है पुट करें, लेकिन उससे सिंपलर तरीका है जिस पे अपन ने पहले भी बात कर रखी है, केले हैमिल्टोनियन का वीडियो डाला था मैंने, तो मैं अभी फिर से डाल दूंगा यहाँ पर ऊपर, और नीचे एंड कार्ड्स में भी आपको दिख जाएगा, आप प्ले कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो केले हैमिल्टोनियन थ्योरम जो है वो आपको बोलती है कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर अपन उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसमें से लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हटाने के बाद, यानी ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो करोगे, तो लैम्डा में एक पॉलिनोमियल एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। ए मैट्रिक्स जो होगी वो उसको हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ अपन अप्लाई करके देखते हैं, लैम्डा आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब जगह जीरो होता है, डायगोनल पे लैम्डा आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे लैम्डा हट जाएगा, डायगोनल पे, ओनली डायगोनल पे। अब अपन इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं ए माइनस लैम्डा आई का। तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, फिर 2 माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा को माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें से 1 हटा देंगे, ये पहला। फिर -1 आएगा, इसके साथ 1 इंटू 1 -2 इंटू 2 यानी 1 -4, ये जीरो कर देंगे। तो अब एक्सपेंड कर लेते हैं, तो माइनस लेमडा क्यूब आएगा, है ना, प्लस लेमडा स्क्वायर, और प्लस में 2 लेमडा स्क्वायर आ रहा है, आई थिंक 3 लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस में 2 लेमडा प्लस लेमडा आ रहा है आई थिंक, और एक -1, और यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है +3 की। ओके, ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास, और ये आ जाएगा अपने पास 0 के बराबर, ऐसा है ना। और फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अंदर जहां जहां पर भी हमें लेमडा दिख रहा है ए रख सकते हैं। कैलकुलेशन में आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दी क्योंकि मैच नहीं कर रहा है, दोबारा डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1 माइनस लेमडा 1 0 1, 2 माइनस लेमडा 1 2 1 0 माइनस लेमडा, ऐसा इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -1, ये पार्ट सही है। इसको 1 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साइन चेंज कर दिया -1, हाँ यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, -1 के साथ आएगा माइनस लेमडा -2, यहाँ पे गड़बड़ है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लेमडा -2। तो ये बन जाएगा प्लस लेमडा, और प्लस लेमडा के साथ माइनस का 2, या हाँ प्लस का 2,
तो माइनस लेमडा प्लस लेमडा गया बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लेमडा क्यूब 3 लेमडा स्क्वायर और प्लस 1। अब इसमें ए पुट कर दो तो माइनस ए क्यूब प्लस 3a² प्लस आई बराबर 1 बन जाएगा आई। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना है। इसके एप्लीकेशंस के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, ज़रूर देखें आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड है, सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड कंसेप्ट है, पर आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ पॉजिटिव नंबर में। एएमजीएम एचएम तो आप सब लोगों ने आई थिंक सुना ही होगा, है ना। तो अपन यहाँ एएमजीएम एचएम और आरएमएस को एक्सटेंड कर सकते हैं। आरएमएस आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर आई थिंक, है ना। तो आरएमएस के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे n एलिमेंट्स हैं तो a1² a2² a3² an² का अपॉन n, इसका जो स्क्वायर रूट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू am हो जाता है। एरिथमेटिक मीन a1 a2 a3 से लेकर के an और अपॉन में हमारे पास आ जाता है n। और जरूरी नहीं आप स्क्वायर यूज करो, यहाँ स्क्वायर लेकर मीन निकाल के स्क्वायर रूट लेते हो तो आप यहाँ पर क्यूब लेकर, है ना, क्यूब लेकर इसका मीन निकालकर क्यूब रूट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि क्यूब है तो अपन यही चीज यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है जो आप सब लोगों ने अभी तक देखा है 11th में। तो यहाँ पर a+1/b का क्यूब b+1/a का होल क्यूब अपॉन 2 इसका ले रहे हैं अपन क्यूब रूट। इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा इनका सम, यानी a+1/b प्लस b+1/a/2 ऐसा। तो अपन ये निकाल सकते हैं a+b हमें पता है ये 4 के बराबर है। इधर एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा a+b अपॉन ab। ठीक है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड से बड़ी है तो राइट साइड की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी होगी। तो ab के लिए अपन ab को मिनिमाइज, ab के लिए मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a+b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ab। रूट ऑफ ab ये अपन निकाल सकते हैं, यहाँ 4 रख देंगे, 4/2 आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो यहाँ पर वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन 4 रख देंगे। तो 4 + 4 और यहाँ इसके नीचे 4 है तो 4 + 1 5 हो गया, 5/2। दोनों तरफ होल क्यूब ले लेंगे बेटा, तो 5/2 का होल क्यूब बन जाएगा 125/8 और ये वाला 2 फिर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 125/4, है ना। तो ये वेटेड रूट मीन जो है ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ सकता है। हालांकि 0.01% चांस है एएमजीएम एचएम के बाहर जाने का, आरएमएस के बाहर तो मुश्किल ही है। बट ठीक है, कुछ नया सीखने में अच्छा लगता है तो आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। अच्छा सवाल था सीक्वेंस सीरीज का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। और ये काफी सारे कंसेप्ट और बेसिक चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। अच्छा सवाल है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर का, पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बोल रखा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब ये प्योरली रियल है। तो हमारे पास है रूट के अंदर ab+2018 अपॉन में रूट के बाहर ab+81, माइनस में रूट के अंदर है मॉड a+b, बाहर है ab+81, साथ में है आयोटा। अब ये प्योरली रियल होना चाहिए। तो केस 1 लेते हैं, रूट के अंदर हमारे पास है ab+2018, मान लो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये रूट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा और ये रियल पार्ट हो जाएगा और आयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। मतलब मॉड के अंदर ये जो a+b है इसी को 0 होना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट 0 करने के लिए, यानी a बराबर -b। और ये a और b इंटीजर है तो a बराबर -b ऐसे कितने होंगे, हम यहाँ a की जगह -b रख देते हैं। तो -b इंटू -b, -b² होगा कि -2018 से बराबर या बड़ा आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये छोटा हो जाएगा। तो अब 2018 से इसका स्क्वायर छोटा होना चाहिए। 2018 का स्क्वायर जैसे अगर अपन लेते हैं तो 45 का स्क्वायर 2025 होता है। 44 तक का स्क्वायर जो होगा वो उससे छोटा होगा। तो आप b की वैल्यू 1 2 3 से लेकर 44 तक ले सकते हो, 0 ले सकते हो। पीछे नेगेटिव में भी -1 -2 से लेकर -44 तक ले सकते हो। तो ये सारी के सारे वैल्यूज जो हैं ये यहाँ पर अपने पास इसके केस के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। 44 एक्सटेंड तो नहीं करता, एक बार देख लेते हैं।
44 इंटू 44, तो ये हो जाएगा 1936। हाँ, तो इन सब का स्क्वायर जो होगा वो इससे क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। और हमें ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं ए कॉमा बी, तो हर बी के लिए अपन माइनस ए जनरेट कर सकते हैं, बी बराबर माइनस ए है। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ जाएंगे, उतने ही जितने भी हैं ये अपन काउंट कर सकते हैं इनको, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो ये सारे आएंगे। अच्छा, सेकंड केस अपन यहाँ पर अलग से लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज हटानी पड़ेगी, जो यहाँ पर अगर आप भूल जाओगे तो 89 ले लोगे। बहुत बहुत क्लेवर है ये लोग। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता बेटा ना, तो ए बी प्लस 81 जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको 9 इंटू -9 वाला हटाना पड़ेगा। ए बराबर माइनस बी है ना, और -9 इंटू 9 हटाना पड़ेगा। तो 89 में से दो हटाओगे तो 87 बचेंगे। पर अभी 87 आंसर नहीं है, एक केस और बनेगा। क्या पता रूट के अंदर ये क्वांटिटी खुद नेगेटिव हो जाए, जैसे -4। तो इसमें से माइनस हटाकर इसका आयोटा अलग करना पड़ेगा। तो सेकंड जो केस है उसके अंदर हम ये लेंगे कि हमारा ए बी प्लस 2018 ये नेगेटिव हो जाए, यानी ए बी लेस देन माइनस का 2018, इस तरह से लेंगे। तो अपन इसको फिर रीराइट करके लिखेंगे माइनस ए बी माइनस 2018 इंटू -1। अब ये पॉजिटिव होगा, रूट -1 को आयोटा लिख सकते हैं। नीचे वही है ए बी प्लस 81, और माइनस में हमारे पास है रूट के अंदर मॉड ए प्लस बी इंटू आयोटा। तो अब ये सिर्फ इमेजिनरी आयोटा पार्ट ही है इसके अंदर, तो ये दोनों ऊपर वाले आयोटा कैंसल होने चाहिए, तभी इमेजिनरी पार्ट जीरो हो सकता है। यानी हमारी यहाँ पर अब एक इक्वेशन बन जाएगी, अपन ऐसा सोच सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास सेकंड केस के अंदर ऐसे आ जाएगी कि भाई हमारा ये जो रूट में माइनस है माइनस क्या था अपने पास, वापस देख लेते हैं। रूट में माइनस ए बी माइनस 2018 जो है ना, ये कैंसल आउट हो जाना चाहिए रूट के अंदर जो मॉड ए प्लस बी है उसके साथ, है ना। तो ये अब अपन दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। ध्यान रहे ए बी का जो प्रोडक्ट है वो -2018 से छोटा है, ऐसा तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो रहा है यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं रूट में। तो माइनस ए बी माइनस 2018 इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी आएगा। और इसके भी अब अपन केसेस लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मॉड ऑफ ए प्लस बी दोनों तरफ खुल सकता है। प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमें पता नहीं ए प्लस बी प्लस है या माइनस। तो फर्स्ट सब केस लोगे ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे माइनस ए बी माइनस 2018 आ जाएगा ए प्लस बी। अब सॉल्व कैसे करना है ये सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी इंटीग्रल रूट्स या इंटीजर है उसमें बोला जाए, फैक्टर कर लिया करेंगे अपन। ए बी इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से ए कॉमन लोगे तो 1 प्लस बी बचेगा। तो इधर भी जो ये बी है इसमें अपन 1 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो -2017 आ जाएगा। ये बी प्लस वन, ये बी प्लस वन कॉमन लोगे तो फैक्टर हो जाएंगे, ए प्लस वन बी प्लस वन। क्योंकि ये इंटीजर है तो अब इसके केसेस लिमिटेड है। 2017 आई थिंक प्राइम होगा, आप ट्राई करके देखना। तो ए प्लस वन बी प्लस वन के क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि ये 2017 हो जाए, ये -1 हो जाए, ये -2017 हो जाए, है ना, ये 1 हो जाए, या ये 1 ये 2017, ये -1 ये -2017। इसमें दो केस बनेंगे, दो रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे ए की वैल्यू यहाँ से 2016 आ जाएगी और बी आ जाएगा -2, है ना। तो ए की वैल्यू 2016, बी -2, ए बी आर इंटीजर्स, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ले सकते हैं। तो ए की वैल्यू 2016, बी की -2। तो प्रोडक्ट की अपन ने बात करी थी, वो मत भूलना। ए बी का अपन ने यहाँ प्रोडक्ट लिया था, ये वाला केस अपन ने कब बनाया था मैं याद दिला दूं। ए इंटू बी लेस देन -2018 होना चाहिए, कोई भी आंसर लो। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू 2016 और -2, इनका प्रोडक्ट लेस आ रहा है। मॉड के लिए ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये ले लोगे। इधर 1 उधर भेजोगे तो -2018 और जीरो आएगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा बेटा ये, वरना प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। ए बी का प्रोडक्ट अपन ने लेस देन -2018 बोला था। फिर इधर भी 1 उधर भेजोगे, 0 2016 भी आएगा, इसको भी रिजेक्ट करोगे। और फाइनली लास्ट वाले केस में -2 2016 आएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस केस के अंदर दो चीजें आ रही है, ताकि प्रोडक्ट लेस देन -2018 हो। और अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला आप खुद करो, ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मॉड माइनस है, माइनस भी खुलेगा, फैक्टर भी आप यहाँ खुद करोगे। दो सॉल्यूशंस यहाँ और आएंगे, तो 87 के अलावा 2 और 2 4 सॉल्यूशन और आएंगे। तो ये आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको रिप्ले करें, दोबारा समझे, दोबारा तब तक सॉल्व करें जब तक इसका एक एक पार्ट आपको क्लियर नहीं होता।
और अब मैं आपको कुछ बहुत ही शानदार कॉम्बिनेटोरिक्स के सवाल में लेकर जा रहा हूँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये सवाल है। बोल रहा है आपके पास एक रेगुलर पेंटागन है बेटा, है ना। तो अपन एक पहले रेगुलर पेंटागन बना लेते हैं, और आपके पास तीन कलर है उसको कलर करने के लिए, तीन डिफरेंट कलर है। तो कितने तरीके से इसको कलर कर सकते हैं अपन कि कम से कम दो कलर तो यूज होने ही चाहिए, है ना। एटलीस्ट टू कलर्स आर यूज टू मेक द कंप्लीट पेंटागन। तो अपन टोटल में से वो केसेस हटा सकते हैं जब दो से कम कलर यूज होते हैं, दो कलर तीन कलर वाले चलेंगे, यानी एक ही कलर। अब एक ही कलर का तो एक ही तरीके तो सेम ही होंगे। जैसे मान लो तीन कलर ले लेते हैं अपन, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो आप जैसे पेंट कर सकते हो ना अलग अलग तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है, रेड ब्लू या ग्रीन, है ना। इधर भी आपने सोचा रेड ब्लू या ग्रीन, तीन ऑप्शन है ना। फिर अगले वाले के अंदर यहाँ पर भी रेड ब्लू ग्रीन ऑप्शन है, और लास्ट वाले के अंदर भी आपके पास रेड ब्लू या ग्रीन ऑप्शन है। तो हर जगह आपके पास थ्री थ्री ऑप्शन है। तो टोटल आपको लग रहा है आपके पास 3 की पावर 5 243 ऑप्शन है, ऐसा। और अगर अपन एक कलर वाले केस हटाएं, मतलब सारे के सारे ब्लू नहीं चाहिए, या सारे के सारे रेड नहीं चाहिए, या सारे के सारे ग्रीन नहीं चाहिए, तो वो वाले केसेस जो है वो अपन यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास 240 ऐसे बन जाएंगे पेंटागन, जिसमें सिर्फ एक कलर नहीं है ना, ब्लू ग्रीन रेड के दो या तीन के कॉम्बिनेशन है। पर आपको प्रॉब्लम ये समझ आनी चाहिए बेटा कि ये एक तरह से सर्कुलर परम्यूटेशन जैसा सवाल है, क्योंकि पेंटागन भी आप हर तरफ से देखोगे आपको एक जैसा दिखेगा। बात समझ रहे हो आप मेरी। तो पेंटागन में भी वही प्रॉब्लम आएगी कि जैसे वहां पर अपन सर्कुलर में क्या करते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन करते हैं ना, फिर n-1 फैक्टोरियल हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम आएगी कि जो पहली साइड आपने कलर करी है ना, जैसे मान लो ये वाली पहली साइड आपने रेड करी, तो अब आप वो इसको करो या सेकंड वाले को करो या थर्ड को करो, फोर्थ को करो, फिफ्थ को करो, पहली बार कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार पहला कलर कर दिया उसके बाद तो चलो ऑर्डर पता चल जाता है। तो इसलिए आपको इस 240 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये नहीं किया तो फिर आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो ये भी एक बहुत मजेदार है सर्कुलर जैसा क्वेश्चन है, और मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट भी साथ आ रहा है। तो मजेदार सवाल था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन, फिर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ये सारे ऑड नंबर है 1 से 19, है ना। कोई भी ऑड नंबर कैसे लिखते हैं, 2a+1। तो 2a+1 अगर आप 1 से 19 के बीच में लोगे तो आपके a की वैल्यू आ जाएगी 0 से 9 के बीच में। तो ये सारे आपके सबके सारे x1 को आप 2a+1 लिख दो, x2 को 2b+1 लिख लो, x3 को 2c+1 लिख लो, x4 को 2d+1 लिख लो, इनका सम 20 के बराबर है। तो 1 1 1 1 उधर जाएगा, 16 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड। तो अब ये ऐसा आ गया, और ये सारे 0 से 9 के बीच में। तो अपर लिमिट की बेटा यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अपर लिमिट जो है ये नंबर ऑफ कॉइन्स से ज्यादा हो गया, 8 से ज्यादा हो गया। तो आप डायरेक्ट बेगर लगा सकते हो, है ना। अगर कम होता जैसे अप टू 4 5 तो सोचना पड़ता। तो आंसर आ जाएगा 8+4 - 1c, 4 - 1 ये होता है 11c3। इसको सॉल्व करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेगर्स मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट है पीएनसी के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का या बाइनोमियल का किसी का भी सवाल ले सकते हो, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये आपने कर लिया तो डेफिनेटली मतलब अल्टीमेट हो जाएगा। तो आपके पास ऐसा बोल रखा है कि आपके पास एक पी ऑफ एक्स है। हाँ, पी ऑफ एक्स है 3x² - 2x+1 इंटू पी ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स की जगह एक्स क्यूब रख दो। तो 3x⁻6 - 2x³ + 1। फिर x की पावर 5 रख देंगे तो 3x⁻10 -2x⁵ और लास्ट में x की पावर 7 रख देंगे तो 3x⁻14 -2x⁻7 + 1। ये जो है ये समेशन के बराबर है। इसके अंदर a0 a1 x1 है ना, a2 x² a3 x³ ये चलता रहेगा a32 x⁻32 तक। तो हमें मॉड का सब सारे कोफिशिएंट का सम बताना होता बेटा, तब तो x को 1 पुट कर देते, है ना। और मॉड समेशन के अगर बाहर होता तो 1 पुट करके फिर मॉड ले लेते, पर ये ऐसा नहीं पूछ रहा। ये पूछ रहा है मॉड a0 प्लस मॉड a1 प्लस मॉड a2 से लेकर के मॉड a32, ये बताओ। तो अब ये थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो आप। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे लेफ्ट साइड में जो मल्टीप्लाई वाला है, इसमें जितनी भी इवन पावर्स है, x की पावर 0 या 2 या 6 या 10 या 14,
इन सब के कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो जब भी इवन पावर्स मल्टीप्लाई होके कोई टर्म बनाएंगी तो उनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन जितनी भी ऑड पावर्स है इन सब के कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो इवन पावर्स के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, ऑड पावर्स के सारे कोफिशिएंट नेगेटिव है। अब लेफ्ट राइट साइड में अगर आप एक्सपेंशन देखोगे, जैसे a2 x² है, तो a2 कब बन सकता है? जब या तो एक्स स्क्वायर हो एक इवन पावर, या फिर दो ऑड पावर्स आ जाए, दो ऑड पावर्स आके ऐड होंगे 1+1 यहाँ पर। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगी, तो मतलब a2 पॉजिटिव है। तो राइट साइड में कोई भी अगर इवन पावर है तो इवन पावर कब बन सकती है? या तो इवन आके जुड़ते जाएं या ऑड आए, पर ऑड प्लस ऑड इवन होता है, तो ऑड जो है वो इवन संख्या में है। अब जब ऑड इवन संख्या में आएंगे तो उनका नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो राइट साइड में ये जितने भी आपके पास a0 a2 a32 जितने भी इवन पावर के कोफिशिएंट है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इन पे मॉड का कोई असर नहीं होगा। राइट साइड में जो ऑड पावर वाले, जैसे मान लो x की पावर 9, तो ऑड पावर कब बन सकता है? कोरा इवन से तो बनेगा नहीं। ऑड पावर तब बनता है जब ऑड जो चीज है, ऑड नंबर ऑड टाइम्स ऐड होता है। यानी जब ऑड पावर ऑड टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव वापस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। चाहे 3 बार करो 5 बार करो, तो इसलिए ये a1 a3 ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, इसलिए इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या बन गया? a0 माइनस a1 a2 माइनस a3। अब ये तो हमें पता है, हमने पढ़ा है बाइनोमियल में। ये करने के लिए x को अपन सिंपल क्या पुट कर देते हैं? x बराबर -1। तो x को -1 पुट कर देंगे राइट में भी और लेफ्ट में भी, तो ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस माइनस 2+1, सब में 3 माइनस माइनस 2+1, 6 इंटू 6 इंटू 6, ऐसा 4 बार आ जाएगा। तो आंसर 1296। तो ये आज का लॉजिकली सबसे बेस्ट क्वेश्चन था उस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले a+b मॉड a+b वाले के साथ। तो बहुत शानदार था। और आज मैं आपको एक गोल्डन क्वेश्चन पे लेकर जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, तो 11th वालों ने नहीं पढ़ी है तो वो छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये बोल रहा है कि एक ऑक्टाहेड्रन के 8 फेसेस है। ऑक्टाहेड्रन आप ऐसे समझ लो बेटा, प्रिज्म के नीचे एक प्रिज्म और चिपका दिया। जैसे आपने यहाँ पर मान लो एक प्रिज्म लिया था इस तरह से। अब मैं बनाऊं कैसे? जैसे मान लो ये फेस नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है और इसके नीचे आपने एक और ट्रायंगुलर प्रिज्म चिपका दी, तो ये 8 साइड का ऑक्टागन बन जाता है। 4 ट्रायंगल ऊपर 4 ट्रायंगल नीचे, बीच में कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे मान लो दो पिरामिड चिपका दिया, तो ये 8 ट्रायंगल्स हैं। तो अब ये बोल रहा है कि इनमें 1 से 8 तक नंबरिंग करनी है ना? और कोई भी दो एडजेसेंट फेसेस पर कॉन्जिक्यूटिव फेसेस पे नेबरिंग नंबर नहीं होने चाहिए। मतलब 2 के आस पड़ोस में 3 या 1 नहीं होना चाहिए, 1 के आस पड़ोस में 2 या 8 नहीं होना चाहिए। 8 और 1 को कॉन्जिक्यूटिव मान रहे हैं। 5 के आस पड़ोस में 6 या 4 नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो अब ये आप खुद करो ट्राई, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मतलब मजा आ जाएगा आपको तरीका सुन के। तो बेटा क्या है ना, कोई भी अगर आप फेस लोगे, यहाँ कोई भी ट्रायंगल लोगे, तो आप उसके एडजेसेंट देखोगे तो 3 ट्रायंगल और मिलेंगे आपको। तो ये चीज जानी पहचानी लग रही है। मैं इस ऑक्टाहेड्रन के ये जो फेसेस हैं जिन पे मेरे को नंबर लिखना है, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर? अब ये बात सुनना, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा एक क्यूबॉइड में। क्यों कर रहा हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो। क्योंकि इस क्यूबॉइड के जो भी वर्टेक्स हैं, कितने वर्टेक्स है? 8। तो मैंने इसके 8 जो फेसेस थे, इनको क्यूबॉइड के 8 वर्टेक्स मान लिया। ये मेरे लिए विजुअलाइज करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। बात समझ आ रही है मेरे को? और क्यूबॉइड में भी अब आप जैसे ये वर्टेक्स लोगे तो इससे इससे एजेस 3 ही जुड़ी हुई है, पहली, ये वाली दूसरी, और ये वाली तीसरी। तो इसके एडजेसेंट तीन ही वर्टेक्स आएंगे। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल के एडजेसेंट 3 ट्राइंगल आ रहे थे। तो आपका क्वेश्चन अब ये बन गया कि आपको क्यूब के 8 वर्टेक्स पे 1 से 8 लिखना है सच दैट नो टू नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव। तो सर अब ये कौन सा करें? ये कौन सा ज्यादा आसान है? नहीं है, बट हमारे पास ट्रिक है, और अब ये ट्रिक सुनोगे तो और मजा आएगा। तो टोटल आपके पास कितने तरीके हैं 8 नंबर लिखने के? 8 फैक्टोरियल, जो कि नीचे लिख देंगे। अब जैसे ये पहला वर्टेक्स है हमारे पास, है ना? तो यहाँ पर अगर अपन कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो 1 लिखना है मेरे को सबसे पहले, तो 1 के लिए मेरे पास 8 ऑप्शन है। तो 1 को मैंने कहीं भी रख दिया, 8 ऑप्शन है ना? दूसरे कलर से लिख लेते हैं। तो 1 को रखने के हमारे पास यहाँ पे 8 ऑप्शन है, मैंने यहाँ 1 रख दिया। तो अब 1 तो अपन ने यहाँ रख दिया, चलो। तो 1 से ये 3 कनेक्टेड है, 1 2 3। अब इनको रखने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? मैं 8 नहीं रख सकता,
और 2 नहीं रख सकता, तो मेरे पास क्या बचेगा, अपने पास 3 4 5 6 7 5 ऑप्शंस है, मतलब 5 चीजें हैं, 3 जगह रखनी है। कैसे रखोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन रूल आता है कि आप सभी को 5 इंटू 4 इंटू 3, जैसे 5 में 3 4 5 6 7 है, जैसे मान लो यहाँ 6 रख दिया, यहाँ पे 7 रख दिया, यहाँ पे आपने 4 रख दिया। अब मजे की बात ये होगी कि एक बार जब 1 रखने के बाद आपने उसके ये तीनों नेबर्स पे कुछ 3 रख दिया, कोई भी, जैसे यहाँ 6 4 7 रखा है, तो अब आपके बाकी सारे वर्टेक्स, जो 4 वर्टेक्स, 4 ग्रीन वर्टेक्स बचे हैं, यहाँ पे नंबर्स ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। कैसे फिक्स होंगे सर? चलो आओ देखते हैं। जैसे ये आपका 4 है, तो 4 के लिए आपके पास क्या होता है, 3 और 5, 3 और 5 इसके नेबर नहीं हो सकते, है ना। तो अब आपके पास बचा क्या है, 1 4 6 7 रखने के बाद आपके पास बचा है 3 5 8 2। तो अब जैसे यहाँ पर आप 3 या 5 नहीं रख सकते, और 7 के पड़ोस में यहाँ पे आप 8 नहीं रख सकते, तो अब 8 के लिए एक ही जगह बची यहाँ, तो 8 भी गया। अब आपके पास बचा है 3 5 2। तो 6 के नेबर्स, जो देखो 6 के ये दोनों नेबर्स हैं, यहाँ पर आप 5 नहीं रख सकते, तो 5 के लिए जगह बचेगी, वहीं पे अपन उसको रख देंगे। और फिर इस, तो आप इस तरह से जब यहाँ पे रखना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस जो है वो बहुत, मतलब एक ही ऑप्शन बनेगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, या शायद मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। तो आपने 6147 यहाँ पे रख दिया है, और 6147 रखने के बाद आपके पास बचा है 3 5 8 और 2, ऐसा बचा है। तो अपन सबसे पहले ये देख रहे थे कि 8 कहाँ रख सकते हैं, आई थिंक, या 5 कहाँ रख सकते हैं, मैंने उल्टा रख दिया। तो 4 के लिए हमने कहा था कि यहाँ पे 4 का अगला होता है 5, हाँ, तो यहाँ मैंने 8 बोल दिया, यहाँ 5 आना चाहिए था। तो 5 अपन इधर नहीं रख सकते थे, इधर नहीं रख सकते थे, और 6 के पड़ोस में भी 5 होता है, वो यहाँ नहीं रख सकते थे, तो ये वाला जो वर्टेक्स है यहाँ पे हमने 5 रखना चाहिए, है ना। फिर 7 के लिए अपन 8 इधर और इधर नहीं रख सकते, तो इस वाले वर्टेक्स पे अपन 8 रख सकते हैं। और फिर हमारे पास बचा है 3 और 2। तो 3 4 के पास नहीं आएगा, तो 4 के पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 6 7 के बीच में इधर 3 आ जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक 1 को बिठा के उसके तीनों एडजेसेंट वर्टेक्स पे 5 इंटू 4 इंटू 3 से बिठाने के बाद आगे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसको अब आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर 5 इंटू 4 इंटू 3 है, जो कि आई थिंक 60 होता है, और 7 फैक्टोरियल जो आप है वो ऐसा लिख के सॉल्व करेंगे, तो 1/84 आएगा। 1 प्लस 84 85 है। तो बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन थे, प्लीज दोबारा करें, और आई डेफिनेटली फील आपको जरूर इससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। तो हम अलजेब्रा अभी कंटिन्यू करेंगे आगे कुछ दिनों के लिए। कैलकुलस डे 1 से डे 8 किया है, जो 12th वाले बच्चों ने नहीं रिवाइज किया है एडवांस के लिए वो कर सकते हैं, और अलजेब्रा में 11 12 दोनों के बच्चे फॉलो कर पाएंगे। तो जल्दी मिलेंगे डे 10 से कल के वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन किए। पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक करना नहीं भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।